हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ 2026 को टारगेट करते हुए ये एक पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ये आपको 8 से 9 पीएम के आसपास वीडियो मिलेगा और इसमें आपके 5 चुनिंदा पीवाईक्यू लिए जाएंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। कैसे आपको अगर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स पर अवेलेबल रहेगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो करते हैं। देखो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे अधिक शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभर गए थे। और दूसरा इसका कारण दिया गया है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्पष्ट संकल्पना थी। तो यहाँ पर मुगलों का पतन हुआ था तो उसके बाद मराठा आगे आए थे। ये वाला आपका सही है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी 1707 में, उसके बाद में मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति उभर करके आती है और ये एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करती है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत से दक्षिण तक लेकर के शासन डेवलप हो जाता है। तो पहला यानी कथन सही है। कारण क्या है? मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्पष्ट संकल्पना थी। तो देखो यहाँ पर गेस कैसे कर सकते हैं, जैसे ये लिखा गया है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, तो जब जाहिर सी बात है कि कोई भी साम्राज्य का पतन होगा तो दूसरा साम्राज्य उसके अगेंस्ट में जो प्रतिद्वंदी होगा वो डेवलप होगा। तो ये तो आप कथन तो ऐसे ही सही कर सकते थे अगर आपको इसके भीतर की जानकारी नहीं है तब भी। दूसरा है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्पष्ट संकल्पना थी। तो इसमें डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि मराठा ये कभी नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्र की संकल्पना को डेवलप करे। वो लोग सरदेशमुखी और राजस्व कर वसूलने पर उनकी ध्यान केंद्रित था। तो राजस्व का 1/4 वो वसूलते थे और सरदेशमुखी जो कर था वो 1/10, टोटल आय का 1/10। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं थी। वो राष्ट्र की संकल्पना नहीं, वो कर वसूलने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत हो गया। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक। और ये देखो क्वेश्चन आपका 2021 के पीसीएस प्रीलिम में पूछा गया था। ठीक। तो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। तो थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होगा। 73वें संविधान संशोधन ये आपका पंचायतों से संबंधित और भाग 9 में वर्णित है। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। दूसरा है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। और फिर आगे है, अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक। तो यहाँ पर देखो ये जो है भारत का संविधान का भाग 9A, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो 243Q दिया गया है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो आपका होगा नगर पंचायत, दूसरा आपका नगर पालिका परिषद जो दिया गया है, तीसरा नगर निगम। तो यहाँ पर 2 नहीं 3 प्रकार होने चाहिए। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला राइट है, केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीसीएस 2015 में पूछा गया था। आगे करते हैं। देखो अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। सूची 1 में विषय दिए गए हैं और सूची 2 में संविधान के भाग है। किस भाग में कौन से विषय वर्णित है तो ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे द यूनियन यानी संघ, फिर राज्य है, उसके बाद पहले है मौलिक कर्तव्य और फिर मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले क्या है? मौलिक अधिकार आएगा। ठीक। फिर मौलिक कर्तव्य आएंगे, उसके बाद में संघ आएगा और फिर राज्य आएगा। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मौलिक जो अधिकार है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 में वर्णित है। भाग 1 में आपका यूनियन ऑफ स्टेट दिए गए हैं, जैसे जो 1 से 4 तक के अनुच्छेद में भारत संघ राज्यों का मतलब संघ बनता है। राज्यों को मिलाकर के संघ का निर्माण किया जाता है। ठीक। दूसरे में है नागरिकता,
जो 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णित है। तीसरे में आपके आ जाते हैं मौलिक अधिकार, जो कि आपके भाग 3 में, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इनका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। फिर आता है डीपीएसपी, और उसके बाद में आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आएंगे? भाग 4 का में, ठीक है। उसके बाद में संघ आता है, तो संघ 5वें में आ जाएगा, और फिर राज्य आ जाएंगे 6ठे भाग में। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ये वाला आपका सही कोट हो जाएगा। ए पार्ट में देखो यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। आपको दिमाग लगाना है, अपने ब्रॉड माइंड का प्रयोग करना है, ज्यादा एकदम से सोच नहीं सोचना है। बड़े लेवल पे आप सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर हल्का भी पढ़े रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। ये ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं, इन पर विचार करना है आपको। आप देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा साइमन कमीशन का गठन, ठीक। तो ये गठन हुआ था नवंबर 1927 में। भारत कब आया था? 28 में, फरवरी में, ठीक। और ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। दांडी मार्च यात्रा, अब देखो यहाँ पे दांडी मार्च की यात्रा कब हुई थी, ये सारे आपको ईयर तो पता ही होने चाहिए, तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 12 मार्च 1930 में। फिर है नेहरू रिपोर्ट, ये 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। ये महीना था अगस्त 1928 में। और शारदा अधिनियम, ये शारदा अधिनियम कब आया था? सितंबर 1929 में। ये बाल विवाह से संबंधित है, ठीक। यहाँ पे लड़कियों के लिए आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो आपके सारे देखो ये दिए गए हैं। अब इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 3, उसके बाद में आएगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका देखो पीसीआर 2021 में पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। अगर इसमें देखो एक भी घटना आपको अगर साइमन कमीशन याद रहता, या फिर 2 घटनाएं अगर याद रहेगी, तो भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कूट की सहायता से ये सारे प्रश्न कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 5वां है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पे दिया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक सेकंड, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए। इसमें कथन एक ये है और कथन ये 2 है, 2 कथन है बस। प्रकाश, रासायनिक धुंध या फोटो केमिकल स्मॉग में हमेशा ओजोन होती है, करेक्ट है ये। क्योंकि जो प्रकाश धुंध होता है, रासायनिक धुंध, वो हमेशा ओजोन में मिलता है, ओजोन परत में। और कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बंधुता या एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ये देखो 2021 में पूछा गया था, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पीवाईक्यू था। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल जाएंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। और एक चीज सूचना और है, प्रत्येक संडे को पीसीएस वंडर्स क्विज, ये एक ग्रुप है जिसमें हिंदी का फुल मॉक टेस्ट होता है। हिंदी का फुल मॉक टेस्ट यानी आपके 60 क्वेश्चन कराए जाते हैं आरो हिंदी के। तो इसमें ये आपका फुल टेस्ट सीरीज कराई जाती है प्रत्येक संडे 8 बजे। तो वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं अपनी फ्री में। हिंदी की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं, और जीएस के लिए आप पेड बैच में जुड़ सकते हैं। कम फीस में मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।